हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश मिश्रा आपके सामने प्रस्तुत हूँ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर लेकर, जो कि ओल्ड 2020 का है। ये देख सकते हो यहाँ पर, जैसा कि दिखा है 2020 का ये पेपर है इंग्लिश का। और इसमें समय आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होता है। 30 नंबर का जो पेपर आपका स्कूल में ही आंतरिक मूल्यांकन हो जाता है आपका प्रैक्टिकल और एग्ज़ाम के तहत। तो बाकी जो है 70 नंबर का आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, और इसमें पास होने के लिए आपको 23 नंबर लाने अवश्य हैं। अगर 23 नंबर से अगर एक नंबर भी कम हो गया तो आप समझ लो उसमें नहीं पास हो पाएंगे। तो इसके लिए हम पेपर को समझते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। अगर आपने पेपर समझ लिया तो निश्चित ही आपको पेपर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है अभी तो पेपर, तो वो समझ सकते हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर भेज दें, शेयर कर दें, ताकि जिन गरीब बच्चों को अभी तक नहीं समझ पाए हैं या जो कोचिंग नहीं लगा पाए हैं तो वो भी समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को सही से ध्यान से पढ़ना है। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया गया है, दिस पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस ए एंड बी। यानी यह प्रश्न पत्र आपके 2 सेक्शन में बटा है, ए और बी। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम द 2 सेक्शंस आर कंपलसरी। और सारे प्रश्न जो हैं 2 सेक्शन के जरूरी हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। और प्रत्येक प्रश्न के आपके जो मार्क्स हैं, अंक हैं, वो उनके सामने दिए हुए हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली बिफोर द यू स्टार्ट आंसरिंग देम। प्रत्येक प्रश्नों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है उनका उत्तर देने से पहले। और यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। जो सेक्शन ए हमारा जो है उसका पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। निम्नलिखित पैसेज को पढ़ें और नीचे दिए हुए प्रश्नों को उत्तर दें। पैसेज हमारा है, पहले तो पैसेज को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से, क्योंकि आंसर जो है इस पैसेज में ही छुपे होते हैं। ध्यान से पढ़ना है। ओ एच, धर्मा इज ओनली सेल्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुना। ओ एच, धर्म केवल मनुष्य का केवल रक्षक ही नहीं है, भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रनेड, आदमी जो है वो नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर। ये स्पीच है युधिष्ठिर की, जो बता रहे हैं कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं। आई एम एलिफ द सन ऑफ कुंती, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ। So he is not completely braved. In other hand, the scales of justice may be even. और यह इसीलिए पूरी तरह से निश्चित है, यह सही नहीं है, और इसीलिए न्याय संगत होता है कि बिल्कुल ही बराबर होना चाहिए। आई आस्क दैट माद्री सन, मैं जिस तरह पूछ रहा हूँ माद्री का पुत्र नकुल में रिवीव, नकुल जो है वो जीवित होना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप। क्या होता है यदि धर्म को त्याग दिया जाए। तो देखें, जैसा कि अभी पैसेज पढ़ा उसमें सेम आपको दिया गया, क्या हो सकता है। ठीक है, ये साफ साफ, इफ धर्म इज गिवन अप मैन विल बी रनेड, आदमी नष्ट हो जाएगा। तो हम इसका आंसर इसी से ही आंसर से ले सकते हैं, इफ धर्म इज गिवन, ठीक है, मैन विल बी रनेड। बस इतनी सी लाइन आपको लिखना है और आपका आंसर सही हो गया। 2 नंबर आपके पक्के हो गए, बिल्कुल 100%। दूसरा क्वेश्चन, हु वाज नकुल, नकुल कौन है। तो जैसा कि भी पैसेज में पढ़ा, नकुल इज द माद्री सन, नकुल कौन है, माद्री का पुत्र है। ठीक है, नकुल इज द, नकुल, ठीक है, वाज द सन ऑफ नकुला
वॉज द सन ऑफ माद्री। बस ये आपको लिखना है और आपका आंसर हो गया। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये पैसेज किससे लिया गया है, ठीक है, और इसके लेखक के क्या नाम, लेखक का नाम क्या है। तो आप जितने भी लेसन हैं उनके लेसन के नाम, उनके लेखक के नाम, वो भी आप याद कर लें, अच्छा रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है, आंसर एनी वन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। आपको 60 शब्दों में निम्नलिखित में से कोई एक प्रश्न का उत्तर देना है। हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था। व्हाट वाज ही एक्यूज्ड ऑफ, और उस पर क्या गुनाह था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर वी एक्सपेक्टेड टू दी आफ्टर वी लीव स्कूल। ये इस बार सिलेबस से क्वेश्चन नहीं है, तो आपका जो सिलेबस में आपके 30% सिलेबस आपका किया गया है, तो उसमें आपका जो है 2 लेसन आपके हटा दिए गए हैं और सुकरात तक ही हैं, तो इसी में से ही आपको कोई उत्तर देना होगा। तो आप क्वेश्चन को सही से रीड कर लें, स्टडी कर लें, अभी काफ़ी समय है और आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कितने? 25 शब्दों में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज लेंचो सैड। लेंचो क्यों दुखी था। क्यों दुखी था? जैसा आपने पढ़ा होगा लेसन में, बिकॉज हिज क्रॉप्स वाज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म्स। ओलों के द्वारा उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज अकबर एंड तानसेन गो टू द हिमालयाज। तो इस बार सिलेबस से ये लेसन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रियलिटी वाज द यक्ष एंड व्हाट एंड व्हाई डिड ही कैम। यक्ष की वास्तविकता क्या थी। वास्तविकता में यक्ष कौन था और वह क्यों, व्हाई डिड ही कैम, और वो क्यों आया था। तो वास्तविक में यक्ष कौन था। यक्ष वाज द फॉर्म ऑफ द क्या था, यम का रूप था। यम ने ही रूप धारण किया था यक्ष का, और क्यों किया था, टैक्स टू द, ठीक है, युधिष्ठिर का जो है टेस्ट लेने के लिए आए थे। तो यही क्वेश्चन है। थोड़ा ये ध्यान रखना आप सब लोगों को, क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, घुमा फिरा देता है, तो आपको आंसर जो है सही से समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या है। अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की है तो आप उसका दे सकते हो आंसर। अब ये चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग। 4 नंबर की मैचिंग आती है। इन 4 नंबर को किसी तरीके से नहीं जाने देना है। अगर आप सही से इनको देखते हैं तो आराम से मीनिंग मिल जाएंगे। छांटने का सबसे तरीका क्या है, आपको इनमें से जो भी मीनिंग पहले पता हो उसका लगा लेते हैं। मान लो मुझे पहले से प्रेडिक्ट पता है। प्रेडिक्ट मीन्स होता है आपका फोरटोल्ड, यानी भविष्यवाणी, ठीक है। फिर आपके मान लो फेम हो गया। फेम मीन्स क्या होता है, फेम प्रसिद्धि, हाँ, रेपुटेशन हो गया इसका। और होमेज मीन्स हो गया आपका ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। और रिलुकेंट बचा है तो रिलुकेंट का अनबिलिंग भी होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसमें लगा सकते हो। तो आपके 4 नंबर बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं जाने देंगे, क्योंकि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो बहुत अच्छी तरह से मेहनत भी करनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है। तो 5वां क्वेश्चन आपका होता है पोएट्री से। पोएट्री सेक्शन है जो आपका। तो रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो इट। निम्नलिखित पोएट्री की एक पीस यानी कि पंक्तियों को आपको पढ़ना है, नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये पोएम्स हैं और इसमें क्या होता है, नीचे क्वेश्चन दिए होते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर इसमें छांट के लिखने होते हैं। जिस तरह से पहले क्वेश्चन बताया था उसी तरीके से इसको देना होगा। थोड़ा विवेक लगाना है और आपका आंसर हो जाएगा। जैसा इसमें बताया गया, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम एंड विच इज द अबव लाइन हैज बीन टेकन, व्हाट इज द अथर। अथर नेम या पोएट्स नेम पूछ सकता है, पोएम्स का नाम पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है सारी पोएम्स के नेम और उनके पोएट्स नेम याद कर लेने हैं। तो ये 2 नंबर आपको किसी भी कीमत से नहीं जाने देना है। 2 2 4 नंबर का है ये क्वेश्चंस।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 6। तो 6 क्वेश्चन है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉलोइंग पोएम्स। आपको सेंट्रल आइडिया देना है किसी भी एक पोएम का, सम ऑफ लाइफ और द फाउंटेन, या फिर आपको 4 लाइन्स की एक पोएम लिखनी है जो कि इस टेक्स्ट पेपर में ना दी गई हो। यानी कि यदि ये वाला यहाँ स्टेंजा, जैसे मान लो यहाँ पे पोएम दे दी जाती है, तो इस पोएम को छोड़कर अन्य पोएम आप लिखोगे। ये विशेष ध्यान रखना, वरना आपके 3 नंबर जो है ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, डू नॉट कॉपी आउट द लाइन्स गिवन द क्वेश्चन पेपर। पेपर से आपको कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में आपको आंसर देना है। ये आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन से है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस। विक्रमादित्य जो राजा क्यों प्रसिद्ध हुए। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस में आपका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच इन्वेंशन डिड मैक एडिसन फेमस। कौन से इन्वेंशन यानी आविष्कार से एडिसन जो है फेमस हो गया। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्रामोफोन। इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्रामोफोन से ये जो है फेमस हो गया। और ये पहला क्वेश्चन था, व्हाई इज किंग विक्रमादित्य फेमस। विक्रमादित्य क्यों फेमस थे। जस्टिस एंड लर्निंग, जस्टिस एंड लर्निंग, अपने न्याय और ज्ञान के लिए वह प्रसिद्ध थे। और इसमें आपका इलेक्ट्रिक बल्ब एंड ग्रामोफोन। बस बहुत सिंपल से आंसर है, बस आपको समझना है और तैयारी करनी है यदि आपको नंबर अच्छे लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स आपको देना है निम्नलिखित स्टेटमेंट से। तो आपके ये यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन को पहले पढ़ना है आपको, और इसमें आगे आपको अगर ट्रू सत्य है तो ट्रू लिखना है, और फॉल्स है गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है। तो इसको तो हटा देते हैं, ये सिलेबस से बाहर है। किंग विक्रमादित्य रूल्ड इन उज्जैन। किंग विक्रमादित्य जो है उज्जैन में शासन किया था। बिल्कुल उज्जैन में शासन का था, तो हमारा ट्रू हो जाएगा ये। जेसी ओन्स वाज जर्मन एथलीट्स, तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब, बिल्कुल ट्रू है आपका। ठीक, इसी तरीके से आपको पढ़ लेना है सही से और इस तरह से आंसर देना है आपको। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आप कुछ ये क्वेश्चन देखने हैं, आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए होंगे और 4 कोई ऑप्शन में से आपको एक जो सही है वो आपको लिखना है। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंडेड इन। विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन कहाँ पाया गया। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, उज्जैन। राइट आंसर है आपका उज्जैन। अल्टरनेटिव में आपका दूसरा है क्वेश्चन, एडिसन वाज फाउंड ऑफ। एडिसन फाउंड ऑफ किसका शौकीन था। फ्लाइंग काइट्स, टेलिंग स्टोरीज, डूइंग एक्सपेरिमेंट या राइटिंग लेटर। तो डूइंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करने का शौकीन था। सी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। कौन सी चीज़ ओलंपिक गेम्स होती है। ठीक है, तो इसमें होता है टेकिंग पार्ट्स, वैसे आपका ये आउट ऑफ सिलेबस है। और डी क्वेश्चन है, जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ किसकी बनी हुई। बहुत क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य का सिंहासन जो है वो किससे बना था। गोल्ड, स्टोन, वुड, आयरन। तो ध्यान रखना है आपका यह जो सिंहासन बना था स्टोन का, पत्थर का, जंगल में पत्थर का सिंहासन मिला होता है। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी आपका ग्रामर पोर्शन से है और इसको भी आपको जाने नहीं देना है। एक एक क्वेश्चन को सही से ध्यान से पढ़ना है, उसके उत्तर को देना है। 10 क्वेश्चन नंबर 10, डू द डायरेक्ट अगेंस्ट ईच द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो भी आपको
इंडिकेटेड मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के सामने जो भी स्टेटमेंट है उसके सामने दिया गया है उसी में आपको बदलना है। जैसे ए वाला है रेगुलर कीप्स एक्सरसाइज फिटस। अब इसको क्या करना है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। क्या करना है, वर्ड्स को करना है रीऑर्डरिंग, ठीक है, यानी वर्ड्स को आपको सही से सेट करके लगाना है और करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो हमें क्या बनाना है, इसको रेगुलर कीप एक्सरसाइज फिटस, तो इसको सही बनाना है। तो इसका जो है आपका सही हो जाएगा रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट। तो सेकंड वाला आपका बी वाला है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। इसको चेंज इनटू द इनडायरेक्ट, आपका डायरेक्ट है, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए ये देखो यहाँ पर लिखा है आई, तो जो आई जो है आपका, तो आई जो है आपका वो फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पर शी है और ये आपका सिंपल सेंटेंस है, देखिए बिल्कुल ही असर्टिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम बना देंगे सी सेड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड, कॉमा हटा के हो जाएगा आपका दैट, कॉमा हटा के दैट, और आई को चेंज कर देंगे हम किसमें, शी में, क्योंकि शी के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ हो जाएगा शी और एम की जगह हो जाएगा वॉज। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसको हम वर्ब में चेंज कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस में। और इसी के अनुसार योर मदर, तो योर की जगह हो जाएगा माई मदर, योर जगह पर माई मदर जस्ट नाउ, नाउ को चेंज कर देंगे हम देन में, तो यहाँ पर देन लग जाएगा। और यहाँ पर सी क्वेश्चन है वी हेल्प देम इन एवरी वे, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसे आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम है, तो देम जो हमारा शुरू में आएगा तो हो जाएगा दे, और ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर लग जाएगा आर, दे आर। हेल्प का हो जाएगा थर्ड फॉर्म हेल्प, क्योंकि प्रत्येक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हेल्प वाई, और वी का हो जाएगा अस, एवरी वे, एवरी वे। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ये आपका जो डी नंबर है इट विल बी बाय टुमारो, इसमें भरना है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट। कंप्लीट की आपकी वर्ब फॉर्म भरनी है इसमें, तो यहाँ पर कंप्लीट की हो जाएगी कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आपको भरना है ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर विल भी लग गया है और बाई लगा है, ध्यान रखना वाई, वाई लगता है आपका पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। दैट इज सिंपल है, बस आपका थर्ड फॉर्म लगा दिया आपने। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो 11 क्वेश्चन आपका जो है वो भी बहुत ही, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन वेलो सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में जो रखी हैं आपकी ये, इनमें से किसी एक प्रीपोजिशन को इसमें भरना है। तो व्हाट इज टाइम डैश योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है इन, फ्रॉम, बाय, विथ। तो विथ का तो होगा नहीं प्रयोग, ना तो इन का होगा, और फ्रॉम इन का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन अगर किसी ह्यूमन बॉडी के लिए अगर दिखाता है तो इन लगेगा, अदरवाइज आपका लगेगा वाई, यहाँ पर प्रयोग होगा बाय का प्रयोग। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच। 6 नंबर 11 क्वेश्चन का 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। कंप्लीट करना है सेंटेंस को, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हो डैश डैश। अब इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यदि आप मेहनत, ये क्या है कंडीशन सेंटेंस है, इसमें आपकी कंडीशन दिखा दी गई है, अब आपको भरना है यदि आप मेहनत करते हो तो आप क्या पास हो जाओगे, बस ये कर सकते हो। इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू शुड पास।
बस ये आपका भर सकते हैं, इसमें आराम सेंटेंस बन गया आपका। 2 नंबर इसी बात पे पक्के हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर सी है 11 का सी, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको स्पेलिंग भरनी है, तो देखिए स्पेलिंग भरते हैं। देखो ये क्या लिखा है आपका, लिटरेचर, LITTURE लिटरेचर, और ये अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस। बस बिल्कुल बहुत ही सिंपल सी है। पंक्चुएशन पे आते हैं। पंक्चुएशन द फॉलोइंग यूजिंग द कैपिटल लेटर्स वेट एवर नेसेसरी, जहाँ पर आपका यूज हो कैपिटल वर्ड्स का यूज करना है और पंक्चुएशन करना है। तो यहाँ पर लिखा है राधा, जैसा आप जानते हो सेंटेंस का पहला वर्ड सदैव बड़ा बनता है, तो यहाँ पर राधा सैड टू रवि, सैड टू रवि, और यहाँ पर रवि में आर बड़ा बनेगा, और यहाँ पर क्या है सेट टू रवि, तो यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर नई स्पीच हमारी शुरू हो रही है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगेन, और हु में डब्लू बड़ा बन जाएगा, क्योंकि जब भी कोई हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो पहला उसका शब्द हमेशा बड़ा बनता है, पहले शब्द का पहला अक्षर बड़ा बनता है। हु आर यू, ठीक है, एंड व्हाट यू डू वांट, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा, और अंत में आपका इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लगेगा। इस तरह से आपका ये बन गया, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेशन द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 13, राइट द एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ इवनिंग गेम्स, यानी कि शाम की खेल के लिए आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, इसके लिए अपने हेड मास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, आप इसे थोड़ा समझ लें, देख लें तो, और यदि आप नहीं जानते हो तो आप मेरे पास भेज सकते हो, रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं आपको ये बता दूंगा, बहुत ही सिंपल है। आप जो है कमेंट बॉक्स में बता दें, जो भी आपकी समस्या हो इस पेपर में, जो भी नहीं समझ में आया हो वो आपको मैं पढ़ा दूंगा। अभी समय है, बिल्कुल ही आपकी पूरी तैयारी की जाएगी। और अथवा में है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम या और हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। तो अपने मित्र को एक जो है लेटर लिखना है, इनवाइट करना है, आमंत्रित करना है उसको अपने बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए। और ये ध्यान रखना है, राइट हो आपका एप्लीकेशन हो या लेटर हो, उसमें आपको नेम और एड्रेस या रोल नंबर नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुँचते हैं। तो 14 क्वेश्चन आपका है, राइट ए कंपोजिशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड। आपको निम्नलिखित विषय पर किसी भी जो निम्नलिखित किसी एक पे आपको 60 वर्ड में एक कंपोजिशन लिखना है, एक ऐसे लिखना है, ठीक है। पॉइंट्स आर गिवन बेलो, ईच टॉपिक्स डेवलप द कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन को डेवलप करने के लिए प्रत्येक आपके इसमें पॉइंट्स में आपको है दिए गए हैं, तो पॉइंट्स दिए गए हैं जिस तरह से ये देखो यहाँ पे माय मदर, तो माय मदर इसमें आपकी सभी हेडिंग दी गई, पॉइंट दिए हैं, इंट्रोडक्शन, हर एड्रेस, बिहेवियर, हर क्वालिटी, हर डेली लाइफ, कंक्लूजन। तो इस तरह से इसको बना के आप लिख सकते हो आराम से। क्वेश्चन बी है, बी से आप अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप विजिट ए हॉलीडे प्लेस, इस पर कर सकते हो, सारी हेडिंग इसकी सामने दी हुई हैं। और सी नंबर है क्रिकेट मैच, या फिर आप क्रिकेट मैच कर सकते हैं, 3 में से कोई आपको एक करना है। तो इस तरह से आपका ये पेपर है। और लास्ट क्वेश्चन आपका होता है आपका कंपोजिशन, आपका पैसेज है अनसीन पैसेज से। तो इसमें जो है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन सेट देम। पैसेज को आपको सही से पूरी तरह से समझना है, पढ़ना है, और नीचे दिए गए हुए जो प्रश्न हैं इनसे आप इनके क्वेश्चन करना है। इन प्रश्नों के क्वेश्चन जो है आपके ऊपर पैसेज में ही मिलेंगे।
आपको अगर यदि ध्यान से सही से पढ़ते हो तो आपको पैसेज के आंसर सही से मिल जाएंगे। 3-3 नंबर के हैं, ये 3-3 नंबर के हैं, बहुत ही यही आपको नंबर बढ़ाते हैं। तो पेपर को आप सही से तैयारी करें, ठीक है। यदि इस पेपर में कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है और या फिर कोई भी क्वेश्चन जो आपका कमज़ोर है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजें, तो मैं उसकी क्लास आपको दे दूँगा। बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री है, कोई भी आपका शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप जो है इस पर जाकर सर्च कर दें। अगर कोई भी आपको क्लास देखनी है, पूरी सारी क्लासेस में आप हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ फ्री हैं, कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।